यू? आई एम फाइन मैम। चलो लेट्स स्टार्ट बेटा। आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा? आर्टिकल्स। क्या रहेगा बेटा? आर्टिकल्स। मैं आपको एक जनरल व्यू के लिए बता देती हूँ। आर्टिकल्स ना बेटा टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं इंडेफिनेट और एक होते हैं डेफिनेट। आज आप इंडेफिनेट आर्टिकल्स करेंगे। इंडेफिनेट में क्या होता है, दो चीजें होती है, उनमें से आप किसी एक चीज का यूज कर सकते हैं। जैसे ए और एन, अपने पास क्या दो चीजें है ना, एक क्या है ए और एक क्या है एन। मैंने जैसे आपको प्रीवियसली बताया हुआ, पहले भी अपन जब वीडियो बनाई थी या अपन क्लास में वर्क किया था, मैंने बताया था ना, ए का मीन्स और एन का मीन्स क्या होता है? वन। ए का मीन्स भी क्या होता है? वन। और एन का मीन्स भी क्या होता है? वन होता है बेटा। लेकिन देखो अपने पास ए भी है और एन भी है, तो अपने को पता कहाँ क्या कैसे चलेगा कि अपने को यूज किसका करना है, ए का यूज करना है क्या एन का यूज करना है। इसीलिए आज आप आर्टिकल्स के थ्रू पहले इनकी डेफिनेशंस करेंगे। क्या करेंगे आप इनकी? उससे क्या होगा आपको ये पता लगेगा। अब जैसे देखो मैंने डेफिनेशंस लिखी हुई है यहाँ पे बोर्ड पे पहले से, ताकि अपना कम टाइम लगे और आप चीजों को ज्यादा से ज्यादा सीख पाए। ठीक है बेटा? यस एंड नो? समझ में आ रहा है लिखा हुआ? चलो लेट्स स्टार्ट बेटा। अब पापा मैं आपको डेफिनेशन से बताती हूँ। सपोज सबसे पहले देखो द आर्टिकल्स ए, किसके बारे में यूज आप पढ़ेंगे? अब ए के बारे में। भी ए का यूज कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में आप करेंगे बेटा। द आर्टिकल्स ए इज यूज बिफोर अ वर्ड विच बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट। ए का यूज कहाँ पे करेंगे? जब भी कोई वर्ड, जब भी कोई शब्द इंग्लिश में जिसे वर्ड बोलते हैं बेटा, उसकी शुरुआत किससे होगी? कॉन्सोनेंट। किससे होगी बेटा? कॉन्सोनेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इंग्लिश में टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26। उसमें से वोवल साउंड्स कितनी होती है? 5। और कॉन्सोनेंट्स कितनी होती है? 21। कॉन्सोनेंट साउंड कितनी होती है? 21। अब ये आप में से कोई मुझे बता पाएगा ये सी क्या है बेटा? कौन सी साउंड है? सी वोवल है या कॉन्सोनेंट है? कैसे पता चला आपको? जब भी कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं ना, उनका फर्स्ट लेटर चेक किया जाता है। क्या चेक किया जाता है? फर्स्ट लेटर। आपको यहाँ क्या दिखाई दिया? सी। क्या दिखाई दिया? सी। अब सी क्या है? कॉन्सोनेंट है ना? तो अगर जहाँ पे कॉन्सोनेंट होगा तो वहाँ पे किसका यूज होगा? ए का। किसका यूज होगा बेटा? ए का। तो ये क्या बन गया? ए कैट। क्या बन गया बेटा? ए कैट। ए बिल्ली। क्या इसका हिंदी में मीनिंग क्या निकलेगा? एक बिल्ली। ठीक है? अब आपको पता चल गया ना, जहाँ पे भी जब आप ये चेक करेंगे, जब आप वर्क करेंगे ना, इसके एग्जांपल्स करेंगे, तो आपको ये देखना होगा कि ये फर्स्ट लेटर वोवल साउंड का है या कॉन्सोनेंट का। तो जैसे कॉन्सोनेंट होगा वहां पे किसका यूज होगा? ए का। कॉन्सोनेंट होगा वहां किसका यूज होगा बेटा? ए का। अब नेक्स्ट आप चलते हैं। द आर्टिकल्स एन। एन का मीन्स भी क्या होता है? इंग्लिश में बोलेंगे एक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वन। आप इंग्लिश स्पीक कर रहे हैं ना बेटा, आप इंग्लिश के बारे में पढ़ रहे हैं, आर्टिकल्स इंग्लिश में होते हैं, तो आप बोलेंगे वन। एंड का मीन्स क्या होता है? वन। इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड व्हिच बिगिन विद अ वोवल। जब भी कोई शब्द, यानी कि जब भी कोई वर्ड, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिख के दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इंक पोर्ट। इंक पोर्ट देखी है सभी ने? आपकी बुक्स में भी इसका प्रिंट होता है बेटा, इंक पोर्ट। अब इसमें से क्या देखोगे? आगे से देखना होता है कि पीछे से देखना होता है? आगे से। सच सच बता दो। आगे से। फिर क्या देखा आपने? आगे क्या लिखा हुआ है? आई। फिर आई को अंडरलाइन कर दूं? अब आई क्या है? कौन सी साउंड है? वोवल साउंड है, कॉन्सोनेंट है बेटा? कौन कौन सी होती है वोवल साउंड? मुझे बताएगो? ए ई आई ओ यू। कौन कौन सी होती है बेटा? 5 वोवल साउंड होती है। ए ई आई ओ यू। तो उनमें से आई भी एक वोवल साउंड है ना? तो जहाँ पे वोवल साउंड होती है वहाँ पे किसका यूज होता है? किसका यूज होता है? समझ में आया सभी बच्चों को? ऐसा कोई बच्चा जिसको अभी तक जो मैंने 2 बात बताई वो समझ में नहीं आई? कोई बच्चा ऐसा है बेटा अपनी क्लास में? डेफिनेशन तो मैंने आपको एक समझाने के लिए बताई है, आपको सिर्फ ये देखना है जहाँ पे भी कोई वर्ड लिखा होता है उसका फर्स्ट लेटर क्या है, उसकी साउंड क्या आ गई। जैसे कैट है, कैट की सी लिखा हुआ है, सी की फर्स्ट साउंड क्या है? कैट। कैट मींस वोवल साउंड है ना, सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड है ना, तो फिर किसका यूज हुआ? ए का। अब जैसे इंक पोर्ट लिखा है, इंक पोर्ट का फर्स्ट लेटर क्या है बेटा? आई। तो आई की फोनिक साउंड क्या होती है? ई। तो
क्या ई कौन सा होता है? वोवल साउंड होता है ना, इसके लिए किसका यूज हुआ है? एन का। अब एग्जांपल्स है, अब ये आपको करने होंगे। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई है तो ये आप इजीली कर पाओगे। सभी का ध्यान इस साइड है ना? यस मैम। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा? यस मैम। आवाज से तो मुझे लग ही नहीं रहा। अब सबसे पहले बेटा मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोई बता पाएगा मुझे क्या है ये? क्या लिखा हुआ है? तो अब क्या आएगा यहाँ पे, किसका यूज होगा? ए का यूज होगा या एन का यूज होगा? किसका यूज होगा इन दोनों में से, मुझे बताओ। कैसे कैसे पता चला ए का यूज होगा? कोई बताएगा मुझे? कॉन्सोनेंट है, बी क्या के? बी को देखना होता है क्या के को देखना होता है? बताओ बताओ। बी को। ओके वेरी गुड। फिर क्या है ये बी क्या है बेटा? कॉन्सोनेंट। यहाँ पे भी फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट आएगा, उससे अगर पहले आर्टिकल का यूज हो रहा है तो वहां पे कौन सा आर्टिकल आएगा? ए। क्या आर्टिकल आएगा बेटा? ए। अब नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, मुझे बताओ बेटा। एप्पल में फर्स्ट लेटर क्या है? ए। साउंड देखो क्या है बेटा? ओ एप्पल। तो फिर ये क्या है? फोनिक, सॉरी कॉन्सोनेंट है क्या वोवल है? इसका यूज होगा यहाँ पे? इसका यूज होगा बेटा? नेक्स्ट देखो आउल। क्या है ये? आउल। आउल। तो फर्स्ट लेटर क्या निकला? आ क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है क्या वोवल होता है? क्या होता है बेटा? आ कॉन्सोनेंट कब से होने लगा? आ क्या होता है? फिर क्या आएगा यहाँ पे? क्या आएगा बेटा? केयरफुली आप ध्यान से सुनो, फिर आपको पता चलेगा, ऐसे तो मिस्टेक हो जाएगी आपसे। अब ये नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, क्या राइट किया हुआ मैंने? क्या राइट किया बेटा? इसका लेटर देखो, फर्स्ट लेटर क्या है? सी की साउंड क्या होती है? सी की साउंड क्या होती है बेटा? अब क्यों को क्या है? कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट है तो वहां किसका यूज होगा? किसका यूज होगा बेटा? वेरी गुड। अरे बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं ये तो। किसका यूज होगा? अब चलो नेक्स्ट। अब ये क्या राइट किया मैंने? डॉग। किस किस ने देखा है डॉग? सभी ने देखा है क्या? सभी को स्पेलिंग्स आती है? फर्स्ट लेटर क्या है? अरे मैंने सोचा जी है, किसको देखना पड़ेगा? सही से बता दो। तो फिर डी कौन सी साउंड है? ड। डी की साउंड क्या निकलती है? कौन सी साउंड है बेटा? वोवल साउंड है कॉन्सोनेंट है? क्या यूज होगा? किसका यूज होगा? वेरी गुड। अब ये नेक्स्ट देखो क्या राइट किया हुआ है? अम्ब्रेला। आप बोल के देखना। अम्ब्रेला। तो फर्स्ट लेटर क्या आया? यू राइट किया हुआ, यू की साउंड क्या होती है? यू की साउंड क्या होती है बेटा? तो ओ क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है क्या वोवल होता है? यस वेरी गुड, क्लैप करो संजना के लिए। ओ क्या होती है? वोवल साउंड होती है। तो इसलिए किसका यूज होगा बेटा यहाँ पे? एन का यूज होगा। मैंने सोचा ए का, सही से बता दो। कंफर्म हो गया? आवाज ही नहीं लग रहा मेरी। चलो वेरी गुड, फिर मैं आपकी मान लेती हूँ बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या राइट किया हुआ है? ईयर की फर्स्ट साउंड क्या है बेटा? ई कौन सी साउंड होती है? ई साउंड क्या होती है? वोवल्स होती है कॉन्सोनेंट्स होते हैं? वोवल्स। फिर किसका यूज कर रहे हैं? ए का? सही बताओ। एन का यूज करना है। वेरी गुड। सहज के लिए क्लैप करो। लास्ट का क्या रहा आपके पास? लास्ट बताओ। गर्मी आ जाएगी फिर आइस खाओगे ना। अब आई क्या है बेटा? कौन सी साउंड है बेटा? वोवल है क्या? क्या यूज होगा? अब ऐसे देखो, सभी बच्चों को समझ में आया बेटा? कोई इनमें से आपको ए या एन का मीन्स
ना पता हो या डेफिनेशन में कुछ समझ नहीं आया, कोई भी बच्चा ऐसा बेटा जिसको भी इनमें से कुछ समझ में नहीं आया बता पाएगा मुझे? सभी को आया बेटा?